हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में। आज हमारा ये तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हमने प्रोज पोएट्री पूरी कवर कर ली है। सप्लीमेंट्री में फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो चुका है, तो ये आज हमारा तीसरा चैप्टर है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज नहीं देखी है और आप अगर देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को विजिट कीजिए। अगर आपको पसंद आता है ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू मिलेगा। आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप जाकर के एक बार विजिट जरूर करना। आज का जो हमारा चैप्टर है ना, वो है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। मेरा सबसे बेस्ट, सबसे ग्रेट, सबसे महान ओलंपिक का प्राइज क्या है, जेसी ओवेन्स, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जेसी ओवेन्स जो है वो अलग रेस से बिलोंग करते हैं। ये बात है 1936 की, जब ब्राजील में हेल्ड किया गया ओलंपिक गेम्स को। ब्राजील में ओलंपिक गेम्स होने थे, उस समय की ये बात है। उस समय तक ये चल रहा था कि जो जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, उसका मानना था कि उसके जो नेजरो हैं वो सबसे बेस्ट रेस के हैं, सबसे हाई रेस के लोग हैं, और जो अदर लोग हैं वो लोग नीची जाति के हैं, नीची रेस के हैं, लो रेस के लोग हैं। तो इसी पर बेस्ड पर उसकी ये थ्योरी थी कि उसके जो खिलाड़ी हैं वो सबसे बेस्ट रेस के हैं, इसके लिए वो सबसे अच्छे होंगे। इस तरह से थी। तो जेसी ओवेन्स कहता है, मुझे इन बातों की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मुझे मेरी पोटेंशियल पता थी, मैं क्या करने वाला हूं, कितना मैंने इसके लिए एफर्ट लगाया। मैंने 6 साल से इस गेम के लिए प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सबसे बेस्ट रेस का है, क्योंकि मुझे अपने गेम पे फोकस करना है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेसी ओवेन्स कहते हैं। और इसके बाद जो है उनकी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने पिछले ही साल बना दिया है, जो है 26 फीट 8.5 इंच का इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड इससे 1 साल पहले बना दिया था अपनी कंट्री में। तो अभी इसको यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा फेमस था, सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप इसको पसंद थी। तो धीरे धीरे क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है। ये अपने घर से निकलता है, और अपने घर से निकलते समय ही उसने अपने आप से वादा किया होता है कि मैं जा रहा हूँ, कम से कम 1-2 गोल्ड मेडल तो लेकर के ही मैं वापस लौटूंगा। नेक्स्ट डे से क्या होता है, वहाँ जब पहुँचने के बाद ब्राज़ील, वहाँ से बर्लिन, तो उनकी जो है शुरुआत होती है ट्रायल्स की। ट्रायल्स जब होने लगते हैं, ट्रायल्स में 1-2 दिन ट्राई किया जाता है, ट्रायल लिया जाता है कि कौन कितना बेस्ट है। ट्रायल में उसने देखा कि एक लंबे हाइट का एक तगड़ा व्यक्ति है, जो कि अपने ट्रायल्स में 26 फीट कूद जाता है, यानी कि ट्राई कर रहे हैं उसमें ही 26 फीट कूद जा रहा है, जो कि इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड से थोड़ा सा कम है। और अगर उसने अपनी पोटेंशियल लगाई तो इजिली इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, जिसका नाम था लुजलांग। जिसको देख करके थोड़ा सा इसको फियर हुआ, और इसको बताया गया कि इसको हिटलर ने छुपा करके रखा हुआ था। इसको इसने लाया है सामने, ताकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। और उनका जो नेजरो का, आर्य का सबसे जो उनका है कि हमारी रेस सबसे अच्छी है, हमारी जाति सबसे अच्छी है, उस सिस्टम को ये और आगे ले जा सके, उसको ये रिप्रेजेंटेट कर सके, इसलिए हिटलर ने इसको शामिल किया हुआ है ओलंपिक गेम्स के लिए। तो ऐसा वो देखता है, लेकिन उसको फिर गुस्सा आता है कि मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा गलत, क्योंकि मैं भी अपने अंदर मेरे पोटेंशियल है। मैंने पिछले साल ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इस साल भी मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा और इसके इस भ्रम को तोड़ करके रख दूंगा। वो काफ़ी गुस्सा होता है इनकी इस थ्योरी का, कि वो इस तरह की थ्योरी क्यों लेकर के आ रहे हैं। जिस व्यक्ति में पोटेंशियल है वो आगे बढ़ेगा, जिसमें नहीं है वो नहीं बढ़ेगा, इसमें रेस की कोई बात नहीं है। इस तरह से वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। और ये बात कहा गया है कि कोई गुस्से से भरा हुआ एथलीट मिस्टेक्स जरूर करता है, और ये बात सही भी है, ये प्रूव भी हुआ। आगे जब नेक्स्ट डे उसकी ट्रायल थी, तो वो जब जंप करने के लिए जाता है, तो जितना लाइन होता है जहां से उसको जंप करना होता है, उसके पैर उससे आगे निकल जाते हैं और उसको फाउल कर दिया जाता है। इस तरह से उसके साथ कई बार होता है, 2 से 3 बार उसके ट्रायल लिए जाते हैं, 2 से 3 बार उसके साथ सेम यही घटना घटती है। वो आगे निकल चुका होता है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में, गुस्से में भरा हुआ रहता है। इस तरह से जब वो ट्रायल्स में फेल होता है, और जो लुजलांग था वो पहले ही बार में फाइनल के लिए सिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से वो काफ़ी दुखी होता है, दुखी मन से निकलता है बाहर, और बाहर निकलने के बाद मैदान में आकर के अपने पैरों को ज़मीन पर तेजी से मारता है। गुस्से में, जैसे हम पैरों को मारते हैं ना, गुस्सा हमें जब आता है, तो उस तरह से गुस्से से मारता हुआ वो चल रहा था कि क्या मैंने किया, कितनी मिस्टेक्स मैं कैसे कर सकता हूँ। क्या मैं 3000 किलोमीटर से अपनी कंट्री से यहाँ ओलंपिक गेम्स में इसीलिए आया हूँ कि मुझे यहाँ अपने पिछले रिकॉर्ड्स को भी मैं नहीं कॉपी कर पा रहा हूँ। मुझे इतने गुस्से या इतने मेरे अंदर खुद पे कंट्रोल नहीं है कि मैं इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी दुखी था। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे, उसके कंधे पर किसी का हाथ है।
उसने मुड़ करके देखा जब, तो उसने देखा कि वही व्यक्ति, उसकी जो लंबा व्यक्ति था जो उस रेस से बिलोंग करता था, उसकी आंखें उसने देखा तो उसमें फ्रेंडली आंखें थी, यानी कि उसके आंखों से ही समझ में आ रहा था कि वो फ्रेंडली रूप में आया हुआ है। वो दोनों मिलते हैं और पूछता है कि मतलब हाउ आर यू, ये पूछते हैं जेसी ओवेंस कि आप कैसे हो, हाउ आर यू। वो कहता है आई एम फाइन बट क्वेश्चन इज हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ये क्वेश्चन है। वो लुजलांग पूछता है कि तुम कैसे हो, ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम काफी नर्वस हो। तो इसने अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए कहा कि मैं फाइन हूं, मैं अच्छा हूं, आप बताओ। उसने कहा मैं तो ठीक हूं। आगे इसी तरह से बात धीरे धीरे बढ़ती गई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि पिछले साल ही तुमने 26 फीट 8.5 इंच का रिकॉर्ड बनाया था, इस समय तुम ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो, ऐसा तो तुमसे उम्मीद नहीं था, तुम इससे बेहतर कर सकते थे। ऐसा सुन करके उसको, जेसी ओवेंस को थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये सामने वाला मुझे समझ रहा है। धीरे धीरे उनकी बातें और भी बढ़ती गई। उसने उसको बताया कि अगर तुम चाहते हो कि तुमसे ये फॉल्ट ना हो तो तुम प्रैक्टिस कर लो, पहले जितना तुम्हारा लाइन है उससे 1 फीट पहले ही लाइन रख लो और वहां से कूदने की प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारा अगर पैर आगे भी बढ़ता है तो फाउल वाली लाइन से आगे ना जाए। तो इस तरह से तुम अपनी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तुम्हारे। तो वो काफ़ी खुश होता है कि उसको एक आइडिया मिल चुका होता है कैसे उसको जंप करना है। इस तरह से धीरे धीरे बातचीत चलती रहती है, घंटों तक बातचीत उन दोनों में होती रहती है। जेसी ओवेंस जाता है, उसके रूम तक भी जाता है, रूम में दोनों खाना खाते हैं और फिर धीरे धीरे बातें होती रहती है। बातें होने के बाद 1-2 घंटे के बाद जब वो उठने लगता है कि अब फाइनल चलना है मुझे यहाँ से, जब वो वहां से चलने लगा तो उसे पता था कि उन दोनों के बीच में एक रियल फ्रेंडशिप बन चुकी है और अगले दिन दोनों एक दूसरे के सामने आने वाले हैं, एक दूसरे के अपोजिट आने वाले हैं और दोनों ही अपना भरसक प्रयास करेंगे। लुजलांग भी अपना भरसक प्रयास करेगा अपनी कंट्री के लिए जीतने के लिए, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंटेट करने के लिए, और मुझे भी अपना भरसक प्रयास करना है। लेकिन इसमें हम दोनों की फ्रेंडशिप से इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि हम दोनों ही अपनी पोटेंशियल से, अपने पूरे पोटेंशियल से काम करने वाले हैं। और उसकी इन बातों से ना मुझे जो है हिम्मत मिली हुई है, मुझे हिम्मत मिल चुका है, मैं उस पर काम कर सकता हूं। तो उसने इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और नेक्स्ट डे आते हैं। नेक्स्ट डे जब ओलंपिक गेम्स में लॉन्ग जंप की बारी आती है, दोनों लॉन्ग जंप करते हैं और उसमें जेसी ओवेंस का जो लॉन्ग जंप होता है वो उससे आगे निकल जाता है और ये जीत जाता है। हिटलर के बावजूद, हिटलर के होने के बावजूद कि हिटलर का जो रेसिज्म की थ्योरी थी ना, उस थ्योरी के बावजूद लुजलांग आगे बढ़ करके इसको कंग्रेचुलेट करता है कि कंग्रेचुलेशंस यू विन, तुम जीत गए हो, इसके लिए कंग्रेचुलेशन। भरी भीड़ में एडोल्फ हिटलर उससे 100 मीटर भी दूरी पर नहीं था और वहां से ये आकर के इसको कंग्रेचुलेट करता है और दोनों में एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। जब ये वापस लौट करके अपनी कंट्री में जाता है ना जेसी ओवेंस, तो वो कहता है कि जो मेरे प्राइजेस जीते हुए गोल्ड ना, इसको पिघला करके आप खत्म कर सकते हो, लेकिन जो मैंने फ्रेंडशिप जीता हुआ है, जो हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स बने हुए हैं, इसको इसे 24 कैरेट सोने से भी ज्यादा प्योर है और इसको कोई खत्म भी नहीं कर सकता। और उसकी और मेरी मित्रता इस तरह से है जैसे कि पियरी दी कुबर्टन ने कहा हुआ था, जो कि ओलंपिक गेम्स के फाउंडर माने जाते हैं, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के। वो कहते हैं कि ओलंपिक में जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसमें हिस्सा लेना इंपॉर्टेंट है। किसी भी खेल में, किसी भी चीज में आप जीतते हो या हारते हो, ये डिसाइड नहीं करता है कि आप विनर हो या आप आगे बढ़ने वाले हो, आप सक्सेसफुल होने वाले हो, बल्कि ये बात डिसाइड करता है कि क्या आप पार्ट ले रहे हो, क्या आप हिस्सा ले रहे हो, क्या आप रिस्क ले रहे हो, क्या आप उसके लिए एफर्ट डाल रहे हो। अगर आप एफर्ट डालते हो ना, भले ही उसमें आप फेल होते हो, बट आप उससे कुछ लर्निंग लेते हो, आप उससे कुछ सीखते हो और आपको उससे कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, जो आप अगली बार जब भी आप करोगे आप उससे एक्स्ट्रा करोगे, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस आपके पास होगा। आपने कुछ गलतियां की या कुछ वजह से आप अगर फेल हुए तो क्यों फेल हुई ये आपको पता होगा। पहली बार की तरह आप नहीं होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा। इसी तरह से इसमें भी कहा गया है कि आपका गेम्स को जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गेम्स में हिस्सा लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेम्स खेलते समय या अपने जीवन में जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश में आप जो इंसान बन जाते हैं वो मैटर करता है कि आप किस लेवल के हो चुके हैं, क्योंकि उस लेवल पर जाने के बाद आपकी थिंकिंग बदल चुकी होती है, आपको आपका देखने का नजरिया बदल चुका होता है। तो इसमें भी यही कहा हुआ है पियरे दे कुबर्टन ने कि गेम्स जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गेम में हिस्सा लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हार जीत तो होगी, दो में से किसी एक को तो हारना है, बट उसमें हिस्सा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर था और जेसी ओवेंस कहते हैं कि मेरा ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज था वो फ्रेंडशिप, वो मित्रता, जिसको कोई मिटाया नहीं सकता, कभी भी इसको मिटाया नहीं जा सकता। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना।
अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो एक बार चैनल को विजिट जरूर करना, क्योंकि इसमें आपको क्लास 9th 10th से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।